तो गाइज़, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसको हम पोलिंग थ्योरी भी बोलते हैं। देखो, इस नियमानुसार क्या होता है, संयोजी बंध परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन द्वारा बनते हैं। यानी कि जो संयोजी बंध होता है वो परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन द्वारा बनता है। संयोजी बंध बनाने में केवल वे ऑर्बिटल भाग लेते हैं जो पूर्ण रूप से आधे भरे होते हैं। जब दो आधे भरे हुए परमाणु ऑर्बिटल अतिव्यापन करते हैं तो विपरीत स्पिन के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। यानी कि जिन इलेक्ट्रॉनों की स्पिन विपरीत होती है वे हमारे युग्मित हो जाते हैं और एक बंध बना लेते हैं। इस प्रकार बने बंध सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। यानी कि संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार देखो कैसे बॉन्ड बनता है। और जब दो पूर्ण रूप से आधे भरे ऑर्बिटल, जैसे कि H2 अणु में कैसे बॉन्ड बनता है, मान लिया ये दो हमारे ऑर्बिटल है और आपको पता है कि इसमें 1s होता है और 1s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी कि पूर्ण रूप से आधे भरे हुए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होगा। और देखो दोनों की जो हमारी स्पिन है वो विपरीत है। जब ये आपस में अतिव्यापन करते हैं तो क्या करता है, यहाँ पर देखो ये युग्मित हो जाते हैं और एक बॉन्ड बन जाता है। ऐसे ही जब Cl2 अणु में देख लेते हैं, जैसे कि Cl में, जैसे हमारा Cl का हमें पता ही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है। और ये दो देखो हमारे क्लोरीन के दो अणु है ना, तो इसमें क्या होगा, हमारे 3p में क्या होते हैं, हमारे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होगा हमारा, तो ये जो 3p में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 यहाँ पे आएगा, 2 3 4 और 5। तो देखो ये पूर्ण रूप से जो आधे भरे हुए ऑर्बिटल है, देखो ये वाला जो ऑर्बिटल है हमारा पूर्ण रूप से आधा भरा हुआ है और इन दोनों की हमारी स्पिन जो है वो विपरीत है। तो ये आपस में अतिव्यापन करते हैं और युग्मित हो जाते हैं और एक हमारा बॉन्ड बन जाता है। तो गाइज अब मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ये थ्योरी नहीं पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर हम निम्न की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि संयोजकता आबंध सिद्धांत से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। देखो, हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, हम उसकी स्ट्रक्चर बता सकते हैं, हम उसको ये बता सकते हैं कि वो कंपाउंड हमारा कलर्ड होगा या नहीं होगा, हम उसको क्या बता सकते हैं, हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हैं। ठीक है। अब देखो ये ट्रिक मैंने लिखी हुई है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। फिर देखो सेकंड हम क्या करते हैं, लिगैंड की पहचान करते हैं कि वो हमारा वीक फील्ड लिगैंड है या हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। और ये बात हमें ध्यान रखनी है कि वीक फील्ड लिगैंड इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं करते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हमारे इलेक्ट्रॉन युग्मित कर देते हैं। तो देखिए गाइस, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि CrNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। तो देखो, तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रोमियम जो है यानी कि Cr का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। देखो Cr हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है और NH3 हमारी लिगैंड है। तो C यानी कि सेंट्रल एटम की हम क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, यानी कि क्रोमियम की निकालेंगे। तो क्या होगा, देखो इसकी हम x मान लेंगे, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6। ये देखो 6 है ना, 6 मल्टीप्लाई, और हमें पता है NH3 की क्या होती है, 0। तो देखो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +3। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Cr की हमारे आ जाएगी +3। अब देखो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर हम सेंट्रल एटम यानी कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो हमें पता है कि Cr का जो हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर 24 होता है। तो इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसे लिखा जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। तो अब देखो हमें तो लिखना है ना Cr3 पॉजिटिव के लिखने हैं, क्योंकि हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है हमारा Cr का 3 पॉजिटिव। तो अब देखो जो हमारे 3 जो हमारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहाँ से निकलेंगे, देखो एक यहाँ से निकल जाएगा 4s1 और 2 यहाँ से निकल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 3d3। तो अब देखो हम जो इसके जो हमारा 3d3 और ये 4s0 है, तो इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखो क्या होगा, 3D में क्या है, हमारे 3D में 3 इलेक्ट्रॉन है ना। देखो अगर हम जब हमारे इसमें से हमने 3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले थे, तो अगर हम इसका बनाने लगे तो देखो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो देखो मैंने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं। और फिर 4s में कितने हैं, 1। तो आप इस वाले को चाहे बनाओ या मत बनाओ, ये आपकी मर्जी है। देखो यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, हमारे 3 है। तो देखो मैंने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं। ठीक है। और 4s हमारा खाली है, देखो इसको मैंने बना लिया। 4p को भी मैंने बना लिया, क्योंकि 4p भी हमारा खाली है।
तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि लिगेंड हमारा कैसा है। हमें पता है NH3 हमारा वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। NH3 कितने हैं हमारे 6 है। तो देखो ये जब ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हमारा पेयर नहीं बना पाएगा। तो देखो जो ये हमारे 3 इलेक्ट्रॉन जो है 3D में, जो ये हमारे 3 इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे ही रहेंगे, इनको ये पेयर नहीं कर पाएगा। और जो NH3 के जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि NH3 जो हमारे 6 जो हमारे NH3 है वो कहाँ से आएंगे, वो हमारे यहाँ से आएंगे। तो देखो दो तो हमारे मतलब देखो एक NH3 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं या क्रॉस बनाकर भी हम दिखा सकते हैं। तो देखो एक यहाँ पर NH3 जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। देखो तो हो गए ना पूरे 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो हम देख लेते हैं इस पे हमारा क्या होगा। देखो अब हम देखते हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा D2sp3। कैसे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है डी में, देखो D2sp3 कैसे होगा। देखो जो 2 NH3 है उसने क्या किए, दो हमारे D के 2 ऑर्बिटल यूज हुए हैं। तो देखो D2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे एक ऑर्बिटल हमारा S का यूज हुआ है, तो S और P के कितने यूज हुए हैं हमारे 3। तो इसलिए इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा D2sp3। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसी होगी। अब देखो हमें पता है कि NH3 जो है वे हमारे 6 है, और जब 6 होता है तो हमारी इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ऑक्टाहेड्रल ही होती है, ठीक है। अब देखो रंगीन देख लेते हैं। देखो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो हमारा कंपाउंड रंगीन होगा। तो हमें पता ही है इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसमें हमारे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इसलिए ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा हमारा कलर्ड हो जाएगा। देखो अब देखना है हमें कि ये चुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा। तो हमें पता ही है गाइस, अगर हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो ये हमारे क्या हो जाता है, वो हमारा अनुचुंबकीय हो जाता है। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो तो वो हमारा प्रतिचुंबकीय हो जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अनुचुंबकीय हो जाएगा। अब देखो इससे हम मैग्नेटिक मोमेंट्स का भी पता लगा सकते हैं। देखो चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकलता है, हमें पता है चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √n+2। n हमारा यहाँ पर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। हमें पता है यहाँ पे जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है हमारी 3 है। तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो ये हमारा जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आ जाएगा 3.72। अब ये देख लेते हैं कि ये हमारा जो कंपाउंड है वो कैसा है, इनर है या आउटर है। तो ये होगा हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि आंतरिक कक्षक संकुल। और जो हमारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वे हमारे निम्न चक्रण होते हैं। अब देख लेते हैं कि कैसे पता चला कि हमारा इनर है या आउटर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो गाइस जो हमारे ये थे ना 3D, तो 3D में हमारे 2 ऑर्बिटल लिए हमने, और एक 4s का काम आया है और 3 हमारे 4p। तो देखो अगर हमारे इनर वाले इनके अंदर वाले d ऑर्बिटल काम आएंगे तो होगा हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर यहाँ पर 4d के ऑर्बिटल यूज होते 4d के, तो वो हो जाता हमारा आउटर। और जो ये अंदर वाले यूज हुए हैं ना d जो ऑर्बिटल है, अगर वे हमारे अंदर वाले यूज होते हैं तो वो हो जाता है हमारा इनर ऑर्बिटल। तो गाइज ये हो जाएगा हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ये है हमारा FeCN6 3 तो गाइज ऐसे पता चला कि इससे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, स्ट्रक्चर बता सकते हैं, उसको ये बता सकते हैं कि वो कलर्ड होगा या नहीं, उसको ये भी बता सकते हैं कि अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय, और मैग्नेटिक मूवमेंट भी हम बता सकते हैं। देखो अगर जैसे ये हमारा कंपाउंड में, इसमें अगर हमारे से ये पूछा जाए कि ये बताओ हमारा कंपाउंड ये कलर्ड होगा या हमारा इसका चुंबकीय आघूर्ण बताओ, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही निकालेंगे। देखो ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सेंट्रल एटम की। तो हमें पता है Fe हमारा इसमें सेंट्रल एटम है और Cn हमारा लिगेंड है। तो हमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी आ जाएगी -3 नहीं +3 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो हमें पता है Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2, ठीक है। अब देखो हमें 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकालने हैं, क्योंकि Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आई है ना, तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 2 यहाँ से जाएगा, 1 यहाँ से चला जाएगा, तो 3D में कितने बच गए हमारे 5। तो अब देख लेते हैं। देखो 3D में 5 है ना, तो इसको हम बना के देख लेते हैं। देखो D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, फिर 3D के बाद 4s आता है, 4s को भी हम बना लेते हैं, 4p को भी और 4d को भी। अब देखो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, 5। तो 1 2 3 4 5 ये हमने फिल कर दिए, ठीक है।
है। अब देखो, अब हमें देखना है कि लिगेंड हमारा कैसा है। CN हमारा लिगेंड है और हमें पता है कि CN हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो क्या करता है, हमारा पेड़ बना देता है। तो अब ये क्या करेगा, हमारा पेड़ बना देगा। देखो 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो देखो ये जो लास्ट वाला है इसका पेड़ बन जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला आ जाएगा हमारा यहाँ पर। इसका तो पेड़ बन नहीं पाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये पेड़ बन गए। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ पर आ गए, यहाँ तक ये हमारे 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब देखो CN हमारे कितने हैं, 6 है। तो देखो CN हमारे कहाँ कहाँ जाएंगे, एक तो एक और 2 ऑर्बिटल हमारे 3D के यूज हो जाएंगे, एक हमारा 4s का यूज हो जाएगा, और एक हो जाएगा 3 हो जाएंगे हमारे 4p के यूज। तो देखो CN हमारे पूरे हो गए ना। तो देखो इसका हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3। वो कैसे देख लेते हैं। देखो 2 ऑर्बिटल हमारे D के यूज हुए हैं, एक s का और 3 हमारे p के। तो देखो हमें क्या बताना है, कलर्ड बताना है कि कलर्ड होगा या नहीं। तो देखो चूंकि हमें पता है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो हमारा कंपाउंड कलर्ड होता है। और देखो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय बताना है, तो हमें पता है अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो हमारा अनुचुंबकीय होगा। हमें पता है देखो CN कितने हैं, 6 है, और जब 6 लिगैंड होते हैं तो हमारा कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। और ये हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी हमारे D जो है वे अंदर वाले ही काम आए। 4D इसमें यूज नहीं हुए हैं, 3D यूज हुए हैं। तो ये हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, और जो हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालेंगे, N हमारा 1 रखा जाएगा क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारा 1 है, तो हमारा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1.7D। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं NiCl4 के लिए। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले सेंट्रल एटम देख लेते हैं। सेंट्रल एटम हमारा निकिल है और लिगेंड हमारा क्लोरीन है। तो देखो हमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। तो देखो हम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जब हम निकालेंगे तो आ जाएगी हमारी +2। आपको पता ही है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। देखो Ni की x मान लेंगे, प्लस ये 4 है ना, तो 4 मल्टीप्लाई Cl की हमें पता है -1 होती है, इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे +2 हो जाएगा। ठीक है, तो चूँकि हमें पता है निकिल का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक होता है वो 28 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, देखो Ar3D8 4s2। तो देखो चूँकि हमारी +2 इसके ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, तो इसके निकिल का +2 होगा। तो इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन जब बाहर करेंगे तो देखो यहाँ से 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये 4s 0 हो जाएगा। और देखो आगे के तो हमारे 0 हैं ही, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो देखो जो 3D8 है इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, गया दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। देखो ये हमारे 3D बन गए। 4s को हमें खाली बनाना है, 4p भी हमारा खाली है, 4d भी अभी तक हमारा खाली है। तो देखो हमें कितने Cl कितने हैं, हमें 4, तो हमें 4 Cl भरने हैं। चूँकि हमें पता है Cl हमारा क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये हमारा पेड़ नहीं बना पाएगा, यानी कि इसको यहाँ पर ये पेड़ नहीं कर पाएगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो Cl जो भरना स्टार्ट होगा, आपको पता है ये Cl हमारा जो खाली ऑर्बिटल होते हैं वहाँ से भरता है। तो अब हमारा 4s खाली है, तो एक Cl यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा Cl, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, 4 हमारी Cl है। तो देखो तो इसमें हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा sp3। चूँकि हमारा एक s ऑर्बिटल काम आया है और हमारे 3 p ऑर्बिटल काम आए हैं, तो हमारा हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो हमें स्ट्रक्चर हमें बतानी है। देखो हमें पता है हमारे कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है। और देखो sp3 जब होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, तो हमारी स्ट्रक्चर हो जाती है चतुष्फलकीय, यानी कि टेट्राहेड्रल। अब देखो हमें कलर बताना है इसको। देखो चूंकि इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो हमारा कलर्ड कंपाउंड होता है। और देखो ये अनुचुंबकीय होगा, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वो हमारा अनुचुंबकीय होता है। और देखो इसमें हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। देखो ये आप अपने आप से कर सकते हो, क्योंकि हम n इज इक्वल टू रख देंगे 2, चूँकि हमारे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अब देखो इनर, और देखो अब हम इसको क्या देख लेते हैं। देखो जैसे अगर हम इसका निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये हमारा हो जाएगा, देखो 2 है ना, यहाँ पे 2 रखेंगे, 4, और देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि NiCN4 2 नेगेटिव। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल नहीं बताया, चूँकि हमारा क्या है, देखो वैसे ये चूँकि हमारा यहाँ पे ना तो बाहर के d ऑर्बिटल यूज़ हुए हैं और ना ही हमारे इनर के। तो देखो जब टेट्राहेड्रल होता है, यानी कि 4 लिगेंड होते हैं, तो इसमें हम ये नहीं बताते। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं NiCN4 में।
तो देखो सबसे पहले हम निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो देखो निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे ही +2 आ जाएगी। लेकिन इस बार क्या है, हमारा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो क्या करेगा, हमारा पेड़ बना देगा। देखो जैसे +2 है, तो जैसे हमने इसमें किया था, जैसे +2 में हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर किए थे, तो ये हो गया था हमारा 3d8 4s0, ऐसे ही हो जाएगा। तो देखो जब हम 3d8 इसके हम इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, हम जब इसके ऑर्बिटल बनाएंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे भरे जाएंगे, तो ये ऐसे ही भरे जाने वाले हैं। देखो इस वाले को आप छोड़ सकते हो, इसको आप छोड़ दो, ठीक है। यानी कि नहीं सॉरी, देखो बना देते हैं। देखो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं ना हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। चूँकि हमारा CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये इसको पेड़ कर देगा। यानी कि ये जो हमारे एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस वाले को पेड़ कर देगा ये इसके साथ। तो देखो यहाँ तक ये हमारे क्या हो गए, यहाँ तक ये हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि हमारी 3d8 में थे ना। तो देखो ये यहाँ तक आ रहे थे, इसका पेड़ बना दिया, चूँकि हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, तो ये यहाँ तक हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखो जो CN आएंगे, वो CN हमारे 4 है ना, तो CN हमारा यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा, चूँकि हमारा D का भी बचा हुआ है ऑर्बिटल। तो पहला CN यहाँ पर जाएगा, एक हमारा S यूज होएगा और 2 हमारे p ऑर्बिटल यूज हो जाएंगे। तो हमारा इस पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, हमारा एक हमारा D यूज हुआ है, एक हमारा S यूज हुआ है और 2 हमारे P यूज हुए हैं। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। चूँकि हमें पता है जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, हमारी वर्गाकार हो जाती है, ठीक है। और हमें ये बताने है कि रंगीन होगा या रंगीन होगा। देखो चूँकि हमें दिखाई पड़ रहा है इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, कलरलेस होगा। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमारा क्या होगा, इसका जो हमारी ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा, हमारा प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। और चूँकि हमारे जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और अगर हमारे से पूछा जाए कि ये इनर है ये आउटर है, तो देखो हमें दिखाई पड़ रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।